रौले से मुझे याद आ गया वो मौजू जिसका आगाज़ मैंने प्रोग्राम में किया था। वो बड़ा रौला है, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं हमारी क्रिकेट पे, क्रिकेट इंतज़ामिया पे, जो खेल के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं। तो आपको पता है नुक्ता नज़र में आप ही ने ये रखी हुई रस्म कि सिर्फ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी तशरीफ़ लाते हैं तजिया करने के लिए। वो अभी हमारे साथ बराह रास्त आ गए हैं। मिर्ज़ा साहब सरे दस्त बात यह है जी, अभी टीम खेल रही है सर, खेल रही है, अच्छा या बुरा, और जो भी है हाँ, उस वक्त ये हंगामा उठाना, ये इल्जामात लगाना, ये ऑडियो लीक करना, चैट, ये हमने हर जगह अपनी सियासत में जिस तरह गंद घोले हैं वही बोल रहे हैं, उसी तरीके से क्रिकेट में घोल दिया, ये अजब अलमी है ना। फुटबॉल में घोल दिया, दुनिया भर में हॉकी में घोल दिया। क्रिकेट के तमाम कमेंटेटर, एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट, उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। और हमारा बोर्ड कहाँ है, बोर्ड सरबराह कहाँ है, मैनेजमेंट क्या कर रही है? अजब है, अजब। ये इस मुल्क में जब तक लॉ ऑफ डेफेमेशन, हाँ, तक इज्जत का कानून तगड़ा ना हो, पूरी शिद्दत से नाफिज नहीं होगा ना, उस वक्त तक ना आप जबानों को लगाम दे सकेंगे और ना किसी को हुस्न इंतजाम जो है उसकी फिक्र होगी। मिर्जा साहब खुश आमदीद। ये हजरत इंजमामुल हक के साथ क्या बनी? मुस्ताफी हो गए, जरा तहकीक का पहलू खुला था, वजह क्या बनी, जरा नाज़रीन को समझाएं ना जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब और अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, आप दोनों को सलाम। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जग हसाई का सबब बन रहा है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अगर आपने इंक्वायरी करनी थी, आप बुलाते इंजमाम को, इंक्वायरी करते कि कंपनी में उनके शेयर हैं या नहीं है, सबूत उनसे मांगते बेगुनाह है या नहीं है। आपने खुद उनको 25 लाख रुपए माहाना पे मुलाजिम रखा कि वो चीफ सेलेक्टर बनेंगे, और खुद उनसे आपने ऐसा मुआहदा किया कि अगर 3 साल से पहले इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी आय निकालेगा तो पूरे 3 साल की तनख्वाह उन्हें अदा की जाएगी। अब अचानक ये क्या माजरा हो गया इतना बड़ा? अब तो इनकी जान छुट गई कि इंतजाम खुद रिजाइन कर गए। और दिलचस्प बात यह है जामी साहब के इन्होंने एक क्रिकेट जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इंक्वायरी कमेटी के पहले नाम ही नहीं आए थे। अब उसके बाद जब शोर मचा, वावेला मचा, तो नाम आ गए कि 2 कर्नल हैं उसमें, एक डायरेक्टर मीडिया, और वो तहकीकात करेंगी। तो इससे पहले इंजमामुल हक आपको बहुत अच्छे लग रहे थे। जब खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो था उस पर दस्तखत कराने के लिए इंजमाम बाबर आजम को आपके पास ले गए, इंजमाम ने मीडिएटर का किरदार अदा किया, उस वक्त वो आपको अच्छे लग रहे थे। अब अचानक बुरे हो गए, चीजें लीक हो रही हैं, एक मौकरी बनी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो ये जो इन पे इल्जाम है कि ये और कुछ और क्रिकेटर्स किसी बैरून मुल्क कंपनी जो प्लेयर्स के कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है उसका हिस्सा थे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई मामला, ये तो वाजे करें। जी हाँ, मेरे पास भी वो कागज मौजूद है कि जिसमें एक कंपनी है याजू इंटरनेशनल, और उस कंपनी के डायरेक्टर्स में इंजमाम, उनके भाई इंतसार का नाम भी है, और उसमें मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन है उनका नाम भी है, और चलाते उस कंपनी को तलहा रहमानी है जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स एजेंट है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 7 से 8 खिलाड़ी इंजमामुल हक समेत वो तलहा रहमानी उनके एजेंट है, उनके बिहाफ पे निगोशिएट करते हैं। मिर्जा साहब लेकिन ये बात दुरुस्त है या नहीं तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसी किसी कंपनी का आप हिस्सा है, बीइंग चीफ सेलेक्टर और बीइंग द प्लेयर ऑफ द टीम, तो ये तो वाकई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इंजमाम ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं हूं। जो कागज आया है वहां लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी, उसमें इंजमाम का नाम है। अब वो उसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं? ये तो बोर्ड का काम था ना जामी साहब के। बोर्ड ने जब इनको मगर मिर्जा साहब ये तो बात की बातें हैं, जब टीम वापस आ जाती जी और उसके बाद आप ये मामला करते और इंतजाम उसका हिस्सा है या नहीं है ये भी पता चल जाता। हो सकता है वो उससे अलग हो गए हो, उन्हें इस्तीफा दे दिया हो अगर उस कंपनी के हो, या हो सकता है कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हो, यहाँ क्या पता चलता है। नहीं, आपका वो नुक्ता अहम है कि ये वर्ल्ड कप के बाद इसको ये आपने यानी एक वर्ल्ड कप के दौरान अभी टीम वहां मौजूद है और आपने मरे को मारे शामुदार तमाशा बना दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर सिफारिश पे शामी साहब कोई पीसीबी का चेयरमैन बनेगा, सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होगा, इनकॉम्पिटेंट होगा, तो यही चीजें सामने आएंगी ना। आपकी बात दुरुस्त है, अगर वो इंजमामुल हक के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी थी, कोई ऐसे इल्जाम थे,
तो थोड़ा आप इंतजार कर लेते। 11 नवंबर को पाकिस्तान अपना आखिरी मैच वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है और अभी भी पाकिस्तानी टीम के लिए लोग ये कह रहे हैं कि मौहूम सी उम्मीद बाकी है कि पाकिस्तान अगर तीनों मैचेस जीतता है और कोई और टीम हार जाती तो शायद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी ये, क्योंकि 5 नवंबर को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड ने तो कोशिश की कि वो मोहूम सी उम्मीद भी खत्म कर दे। हाँ जी, जल्दी पर उनको हौसला शिकनी कर दें, उनके दिल तोड़ दें। नहीं, हमें किसी और टीम ने या किसी और क्रिकेट एक्सपर्ट ने या किसी दुश्मन मुल्क ने इसमें क्या हमें नफसियाती तौर पर दबाव में लाना था। हम तो खुद कर दिया ये काम, कर रहे हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग अब ये दूसरा नुकता बड़ा अहम है जी, गो कि उस पर हमारे जो एंकर दोस्त हैं उन्होंने वजाहत भी की और माजरत भी की एक निजी टीवी में। ये एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने हमारे कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम उनकी चैट वो लीक कर दी। हालांकि वहाँ अजहर बैठे हुए हैं क्रिकेटर, उन्होंने कहा उन्होंने सब पूछा, जब वो चैट लीक की तो वहाँ एक साबिक क्रिकेटर ने कहा कि भाई आपने उनकी प्राइवेट चैट अच्छी जो भी उसमें लिखा है ये पब्लिक करने से पहले उनसे इजाज़त ली। अब आप सहाफ़त हम मुझे भी सिखाएं, उन्हें भी सिखाएं। तो मिर्ज़ा साहब गवाह हैं कि उन्होंने आगे से कहा जी जर्नलिस्ट का काम ही यही है, खबर जब आए तो वो दे अपने सोर्सेस के मुताबिक। मिर्ज़ा साहब वो चैट क्या थी और क्यों पब्लिक की गई, क्या उससे मकसूद क्या था? देखिए शामी साहब ने इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी। जामी आप माशाल्लाह से मीडिया से वाबस्ता, आप मीडिया पढ़ कर आए हैं, आप मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हैं। अब जो नए लड़के आ गए हैं जिनको बस ब्रेक करने का शौक है, खबर ये नहीं देखते कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये नहीं देखते एथिक्स क्या है, तो उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। आप किसी की प्राइवेट चैट को कैसे लीक करेंगे, ये तो साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। और जो मुझे पता चला है वो ये कि राशिद लतीफ ने पीटीवी पे एक प्रोग्राम में कहा कि बाबर आजम ज़का अशरफ को फोन कर रहे हैं, ज़का अशरफ नहीं उठा रहे, मैसेज कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद जब हलचल मची तो ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को कहा, उससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी इस तरह के मामला जो है वो कप्तान राब्ता करता है डायरेक्टर कमर्शियल से और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। तो सलमान नसीर ने दोबारा बाबर आजम से राब्ता किया और उनको ये कन्विंस किया कि आप कह दें कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और बाबर आजम ने गुड फेथ पे अगर उनको वो मैसेज कर दिया और उस मैसेज को लेकर पीसीबी ने लीक कर दिया एक सहाफी के थ्रू जिनको वो अपना तर्जुमान मान रहे हैं गैर एलानिया, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये सिर्फ दुकान चमकाने वाली बात है। और आप यकीन करें कि वसीम बादामी तो बड़ा ही मतलब एक सीजन कैंपेनर है, वो खुद इस बात पे हैरान है कि ये क्या हो गया, लेकिन जब तीर कमान से निकल जाता है तो कुछ बाकी नहीं रहता। देखिए हमने सियासत को परागंदा किया, अब हम क्रिकेट को परागंदा कर रहे हैं और सहाफत का भी वही है, और सहाफत का अलमिया तो अपनी जगह है। तो अगर हम ये तमाशे करेंगे, मैं हैरान हूं, टीम जो है उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया ना सर। इन्हतात बहैसियत मजमूई असर करता है सर, वो अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं। मिर्ज़ा साहब कोई ऐसा वाक़या है कभी किसी टीम के साथ ये सब हुआ हो ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप? मैं आपको याद दिलाऊं, युवराज सिंह जो है सर उसे कैंसर था, खून की उल्टियाँ की उसने एक अहम तरीन मैच के बाद, और उस बात का वाक़या कि ये बीमार है, कैंसर है, ये तब पता चला जब टीम खेल चुकी, जीत चुकी। क्यों मिर्ज़ा साहब? बिल्कुल आपने सही कहा जामी, मेरे 30 साल 32 साल सहाफती कैरियर में ये पहला मौका है कि इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। आप अपनी टीम को बजाय सपोर्ट करें, आपने एक तमाशा लगा दिया है। आज भारतीय मीडिया इस पर क्या कह रहा है आप देखें जाकर, दुनिया भर का मीडिया लान तान कर रहा है और हम लोग अपने लड़कों की हौसला, कल उन्होंने मैच खेलना है, आपको पता है कल कोलकाता में पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, चीफ सेलेक्टर रिजाइन कर रहे हैं, कप्तान के बारे में आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब वो आएगा तो उसकी कप्तानी के हवाले से देखेंगे। भाई थोड़ा इंतजार कर लेते 11 नवंबर तक, उसके बाद सारी चीजें करते। अनप्रोफेशनल अंदाज से पीसीबी को चलाया जा रहा है। 5 नवंबर को ज़का अशरफ साहब के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है। गालिबन ये फ्रस्ट्रेशन है या गालिबन वो चाहते हैं कि उनको और एक्सटेंशन मिले जैसे सेठी साहब को मिली थी। तो इन तमाम मामला पर से तवज्जो हटा के वो इधर ले आए हैं सारी चीजें। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब।